दोस्तों बीपीएससी ने प्रधान शिक्षक परीक्षा का फाइनल आंसर की जारी कर दिया है। दोस्तों जो आंसर की सामने आया है उससे परीक्षार्थियों के मार्क्स में परिवर्तन आए। दोस्तों इसमें 2 प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया है और कुछ प्रश्नों के आंसर में परिवर्तन किया गया है। आप सभी इससे अनभिज्ञ नहीं होंगे। लगभग परीक्षार्थियों ने अपने जो उत्तर उन्होंने दिया है उसका मिलान इस फाइनल आंसर की से कर लिया है। और उसके बाद दोस्तों अगर देखा जाए तो एक अनुपात में अगर इसे बांटा जाए, प्रतिशत में बांटा जाए, तो लगभग 60% जो परीक्षार्थी हैं उनके मार्क्स घटे हैं और 40% जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके मार्क्स बढ़े भी हैं। और यह अंतर बहुत बड़ा नहीं है, 1 से 2 मार्क्स का ही है। और इसके आधार पर दोस्तों आप जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो 148 हो गए। कुछ के आंसर में परिवर्तन किया गया, तो लाजमी है कि जो कट ऑफ रहने की संभावना है उसमें भी उलटफेर हुआ है, उसमें भी परिवर्तन हुआ है। आज मैं आपके साथ दोस्तों एक नए कट ऑफ के साथ इस फाइनल आंसर की जारी होने के बाद जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो लेकर के आया हूं। मैं आज आपके साथ सभी कैटेगरी का मेल और फीमेल का जो कट ऑफ रहने की संभावना है वो आपके बीच शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों साथ ही मैं आपको जो इस तरह से आप जान रहे हैं कि फाइनल आंसर की जारी हो गया, तो आपके मन में ये जरूर सवाल उत्पन्न हो रहे होंगे कि अब इसका रिजल्ट भी दूर नहीं है। तो मैं इसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा कि आखिर जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना बन रही है, किन कारणों से इसमें देरी होने की भी संभावना बन रही है। इस पर मैं आज आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको पूरे वीडियो पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, एक एक बात को समझने की जरूरत है। मैं सबसे पहले आपको कट ऑफ बताऊंगा और उसके बाद इसके रिजल्ट के बारे में भी आपके साथ चर्चा करूंगा। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि सभी जो प्रधान शिक्षक परीक्षा के परीक्षार्थी हैं उन सबको इसका लाभ मिल सके। और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो इस फाइनल आंसर की के बाद जो कट ऑफ रहने की संभावना है उसको देखते हैं। दोस्तों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 कट ऑफ फॉर एवरी कैटेगरी आफ्टर पब्लिश्ड फाइनल आंसर की बाय दोस्तों बीपीएससी। अब इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स में परिवर्तन आया है वो कितना आया है, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हुआ है। तो पहले उसको देख लेते हैं और उसके बाद जो कट ऑफ, नया कट ऑफ जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पासिंग मार्क्स फॉर एवरी कैटेगरी यानी क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर एवरी कैटेगरी। जैसा कि आप जान रहे हैं टोटल मार्क्स जो है अब 148 का हो गया, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन डिलीट हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर जनरल मेल का जो घटा है वो क्या घटा है और बीसी मेल का क्या घटा है, एक एक करके सभी कैटेगरी का मैं आपको बताऊंगा। जनरल मेल का जो घटा है, चूंकि आप जानते हैं 40% क्वालिफाइंग के लिए चाहिए, पहले ये 60 हो रहा था, अब ये घट करके 59.2 मार्क्स आया। अब बीपीएससी के ऊपर निर्भर है कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा वो 59 रखती है बीपीएससी या 60 रखती है। उम्मीद है 59 रखे। उसी तरह बीसी मेल अगर देखें तो बीसी मेल को चाहिए
36.5% यानी 36.5%। और ये जो आ रहा है दोस्तों वो 54.02 मार्क्स आ रहा है, यानी 54 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाइंग मार्क्स के अंतर्गत आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं ईबीसी मेल। ये आप जानते हैं कि 34% चाहिए, और ये 2 नंबर घटने के बाद यानी 2 नंबर डिलीट होने के बाद ये जो आ रहा है वो आ रहा है 50.32 मार्क्स के अंदर आ रहा है, यानी 50 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं SC ST वुमेन और दिव्यांग, इन सब का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है अब वो क्या हो गया है, वो हो गया है 47.36 मार्क्स। और उम्मीद है 100% उम्मीद है कि बीपीएससी इसे 47 के अंतर्गत ही रखेगी। तो दोस्तों अगर इतने आपके मार्क्स हैं तो आप क्वालिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स के अंतर्गत आप आ रहे हैं। अब जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है कि कट ऑफ क्या रहने जा रहा है, तो चलिए आपके इंतजार की घड़ियों को समाप्त करता हूं और मैं आपके बीच एक एक कैटेगरी का मेल फीमेल बताने जा रहा हूं। आप देखिए कट ऑफ फॉर एवरी कैटेगरी। जनरल मेल की बात सबसे पहले करते हैं, तो जिनका भी 68 to 72 है वो अपने आप को सेफ महसूस करें, वो प्रधान शिक्षक बन रहे हैं। अगर जनरल फीमेल की बात करें तो अगर उनका मार्क्स 58 से 62 के बीच है तो वो प्रधान शिक्षक बन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और EWS मेल और फीमेल पर आते हैं। EWS मेल और फीमेल पर अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पर मेल 59 to 63 अगर उनका आ रहा है तो वो सेफ जोन में है। फीमेल की बात करें 52 to 55 अगर इतने मार्क्स हैं आपके तो आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं, आपको प्रधान शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक रहा। इसी तरह से आगे BC मेल और फीमेल देख लेते हैं। BC मेल की बात करें तो दोस्तों 61 to 65 अगर इतने मार्क्स आपके हैं तो आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं। फीमेल की बात करें तो 53 to 56 ये रहने की प्रबल संभावना है। अब आगे बढ़े EBC मेल और फीमेल, तो EBC मेल की अगर बात करें तो 58 to 62 और फीमेल की बात करें तो 51 to 54। अगर इसके बीच आपका मार्क्स है तो आप सेफ जोन में हैं, आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं, आप काउंसलिंग के लिए तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं SC मेल फीमेल, एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, समय नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पर आप देखिए SC मेल जो है वो 51 to 54 और फीमेल सबसे बड़ी बात अगर क्वालिफाइंग मार्क्स आपके हैं तो भी आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं। उसी तरह ST की बात करें मेल फीमेल, यहाँ पर आप मेल कर लें, मेल ST जो हैं वो 50 to 53 अगर आपके आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। फीमेल की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स ही काफ़ी है आपको प्रधान शिक्षक बनने के लिए। अब आगे हम लोग दिव्यांग की बात करें तो मेल की सबसे पहले बात करते हैं, तो इसमें दोस्तों ये 51 to 54 अगर आपके हैं तो आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं। फीमेल के लिए वही क्वालिफाइंग अगर आपके हैं तो आप प्रधान शिक्षक बन रहे हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि कट ऑफ क्या रहने की संभावना है, इससे कम ही हो सकता है, अधिक तो बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों। ये मैं आपको इस आधार पर कह रहा हूं, जिस तरह से आप सभी के मैसेजेस आए हैं, आपके मार्क्स मेरे पास आए हैं और कुछ शिक्षकों से बात जो हुई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि इससे अधिक रहने की संभावना ही नहीं उत्पन्न हो रही है। रह गई बात रिजल्ट की, तो जैसा कि आप जानते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तांती तत्वा जो जाति है उन्हें पहले एससी में रखा गया था, लेकिन अब उन्हें एससी से बाहर करके ईबीसी में रखने का जो आदेश पारित हुआ है, उसके लिए बीपीएससी ने 23 सितंबर तक दोस्तों इन्हें मौका दिया है कि ये अपना लॉगिन करके इसमें सुधार कर ले। वो अपना जो एससी पहले भरे हुए थे उससे अब बदल करके ईबीसी कर लें। उसके लिए इन्हें 23 सितंबर तक मौका दिया गया है। चाहे प्रधान शिक्षक हो, प्रधानाध्यापक हो या फिर टीआरई थर्ड हो, इन सभी के लिए ये 23 सितंबर डेडलाइन रखी गई है बीपीएससी के द्वारा। यानी अगर देखा जाए तो 25 सितंबर तक तो कोई संभावना ही नहीं बन रही है रिजल्ट की। अगर रिजल्ट आएगा भी तो दोस्तों 25 सितंबर के बाद ही आएगा या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही रिजल्ट जारी होने की प्रबल संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जो वीडियो था आपके बीच में मैंने शेयर किया, जिसमें मैंने आपको कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो मैंने आपको बताया, और साथ ही रिजल्ट कब तक आने की उम्मीद है वो मैंने आपको बताया। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।